श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को आगे पढ़ते हैं। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार समस्त कर्मों को अपने को अर्पण करने से क्या होगा? इस जिज्ञासा पर श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्राप्ति करने वाले को भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन में भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है। अतएव उसका निवारण करते हुए श्री भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान भजन करने वालों में अनासक्त भाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिता के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा देते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतएव अब अर्जुन भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं। मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझ ही को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।